नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग ने अपना टीचर की वैकेंसी के लिए अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो आइए इस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वैकेंसी का अपडेट इसी तरह आपको मिलता रहे। तो ये और हमारे चैनल पर सारे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और इन सभी एग्ज़ामों की और आर्मी स्कूल, इन सभी एग्ज़ामों के वैकेंसी के नोटिफिकेशन हर एकदम तुरंत और सबसे पहले दिए जाते हैं। तो आपकी कोई भी वैकेंसी मिस ना हो, इसके लिए आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वैकेंसी को आप अपडेट रहें और अप्लाई कर लें। इसके अलावा हमारे चैनल पर रीट एग्ज़ाम, यूपी टेट, एमपी टेट और एमपी टेट में जो आंदोलन हो रहा है उसके लिए भी हमारी वीडियो बनाई जाती हैं। उसके अलावा हम सीडीपी हर टॉपिकों को अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में। तो इसकी इन्फॉर्मेशन ये बुकलेट है और इसका इंटरव्यू इन पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो जॉब होगी और ये परमानेंट पर्पज़ पर जॉब नहीं रहेगी। उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए। तो 18 से 65 ईयर, अगर 18 से और 65 के बीच में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए कोई टीए भुगतान नहीं करना पड़ता है। उसके अलावा पारिश्रमिक काम के घंटे के अनुसार दिए जाते हैं, जो केवीएस का जो रूल होता है उसके अनुसार। और माध्यम क्या होता है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना होता है। उसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान डिजायरेबल होना चाहिए। उसके अलावा साक्षात्कार के लिए टाइमिंग क्या होनी चाहिए, तो टाइमिंग 8:30 से 10:30 तक होना चाहिए, जहां सेंटर रहेगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया की तिथि कब शुरू होती है, 10 बजे, 10:30 बजे शुरू होती है। उम्मीदवार को फॉर्म और मूल दस्तावेजों के साथ फोटोकॉपी भी ले जाना अनिवार्य होता है। तो जहां साक्षात्कार होता है वहां अपने डॉक्यूमेंट ले जाने अनिवार्य होते हैं। और टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली में स्नातकोत्तर और डॉक्टर हेतु संविदा, नर्स, काउंसलर, इन सब शिक्षकों के हेतु संगीत प्रशिक्षक पदों को आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। किसी पद को आवेदन करने के लिए आवेदकों को कोविड-19 का टीकाकरण अनिवार्य होता है, यानी कोविड का सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। संविदा में आयोजित होने वाले साक्षात्कार संकुल और दिल्ली संभाग में कुल 7 संकुल हैं। उसके अलावा आवेदन करने के लिए शैक्षिक अर्हता केंद्रीय विद्यालय के संगठनों के मानदंडों के अनुसार होना चाहिए। न्यूनतम अधिकतम आयु 18 से 65 साल होनी चाहिए। उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, शैक्षिक योग्यता के अनुभव प्रमाण पत्र भी उसकी फ़ोटोकॉपी आप उसके साथ डॉक्यूमेंट के साथ लगा सकते हैं। मूल दस्तावेज भी ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप सारे डॉक्यूमेंट जो कि नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे। उसके बाद इसकी सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी पर आते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर पर जो पीजीटी टीचर होता है उसका 27,500 रुपये सैलरी होती है। उसके बाद टीजीटी टीचर की 26,250 रुपये पर मंथ होती है। पीआरटी टीचर की 21,250 रुपये होती है। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 26,205। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट की अलग अलग सैलरी दी गई है। जैसे म्यूजिक कोच, टीजीटी, उसके बाद योगा टीचर, लाइब्रेरियन, डॉक्टर, नर्स, इन सभी के लिए अलग अलग दिया गया है। उसके बाद शिक्षकों को नौकरी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, तो जो केबीएस में सीबीएसई मानदंडों के अनुसार ही काम होता है, यानी केबीएस का जो केंद्रीय विद्यालय होता है वो सीबीएसई के रूल पर ही काम करता है। और कक्षा में गृह कार्य, परीक्षा कार्य और परियोजना आदि की जांच कार्य भी जरूरी होता है। परीक्षा विभाग में दिए जाने वाले विभिन्न परीक्षणों के प्रश्न पत्रों का निर्माण, यानी प्रश्न पत्र का निर्माण भी आना चाहिए उस टीचर को। पाठ योजना तैयार करना तथा छात्रों को अकादमिक रिकॉर्ड भी बनाना। छात्रों को सहगामी और गतिविधियों के बारे में बताना। डॉक्टर और नर्स का नौकरी का विवरण, तो डॉक्टर और नर्स के सभी कार्य 2 घंटे की सेवा देना की ज़रूरत होती है। आधा घंटा पहले, आधा घंटे बाद तक कुल अवधि तक कार्य करना होता है। उसके बाद डॉक्टर के लिए न्यूनतम एमबीबीएस एमसीआई द्वारा पंजीकृत 1,000 रुपये प्रति कार्य दिवस के रूप में 2 घंटे चाहिए। उसके बाद नर्स के लिए 750 रुपये कार्य दिवस पर डे मिलता है। उसके बाद काउंसलर नौकरी का विवरण, जो कि काउंसलर के लिए छात्रों को संबोधित करना, उनको मोटिवेट करना और मार्गदर्शन के लिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद कला और शिल्प शिक्षकों की नौकरी, तो कला और शिल्प शिक्षकों नौकरी के लिए ये कार्य दिए जाते हैं।
विशेष शिक्षकों के लिए यानी जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेशल इंस्ट्रक्टर के लिए, तो विशेष शिक्षक उनका काम करेगा जो सीखने के लिए मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, यानी इमोशनल, फिजिकली डिसेबिलिटी बच्चों के लिए ये टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। वे सामान्य शिक्षक जो पाठकों को अनुकूलित करते हैं, दिव्यांग छात्रों को विशेष पढ़ाएंगे। ऐसे छात्र जो बुनियादी कौशल सिखाएंगे, उन्हें दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को सुचारू रूप से करने में उन्हें मदद की जाती है। ये छात्रों के प्रति उचित नज़र और माता पिता की तरह कर्मचारियों की तरह सहयोग करते हैं। तो ये वैकेंसी कहाँ से आई है, तो साक्षात्कार का वेन्यू कहाँ पे होगा, तो केंद्रीय विद्यालय NCR दिल्ली में होगा। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय टीपू यहाँ पे पीतमपुर में होगा। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय विकासपुर में इस पर होगा। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट, केंद्रीय विद्यालय गुड़गांव रोड NH पर होगा। और उसके बाद 6वां प्लेस है द्वारका में होगा, सेक्टर 5 में। उसके बाद 7वां रोहिणी दिल्ली में होगा। साक्षात्कार के जो इंटरव्यू वेन्यू है फिर यहाँ भी हैं, वो हिंदी में थे और ये इंग्लिश में है। उसके बाद स्कूल ऑफ क्लस्टर यानी संकुल के विद्यालय हैं, तो जो कि ये उस सेक्टर में ये विद्यालय आते हैं। आवश्यक योग्यताएं क्या होनी चाहिए अगर PGT टीचर के लिए, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc कोर्स इन रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT, तो जो रीजनल कॉलेज होता है उससे MSc कोर्स किया होगा, या अगर वो नहीं है तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। PGT इंग्लिश के लिए होता है। उसके बाद PGT हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फूड प्रोडक्शन एंड टूरिज्म, इतने सब्जेक्टों से होता है। उसके अलावा B.Ed डिग्री या उसके इक्विवेलेंट डिग्री रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों में टीचिंग आना चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर नॉलेज मस्ट होता है। कैंडिडेट हैविंग ओनली स्पेशल B.Ed आर नॉट एलिजिबल, जो लोग स्पेशल B.Ed किए हुए हैं वो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं PGT के लिए। और कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह कंप्यूटर साइंस के लिए इतनी क्वालिफिकेशन होती है, 50% मार्क होना चाहिए। B.Tech और BE होना चाहिए विथ कंप्यूटर साइंस या IT ब्रांच से। उसके बाद BE या B.Tech एनी स्ट्रीम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और PG होना चाहिए कंप्यूटर से, और BE B.Tech किसी और से, कोई भी ब्रांच हो तो चल जाएगी। इस तरह से अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई BCA भी किया है तो वो भी चलेगा, लेकिन उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्यूटर में होनी चाहिए। B लेवल या DOAT पोस्ट ग्रेजुएट में सर्टिफिकेट हो, या C लेवल फ्रॉम DOAC सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। लाइब्रेरियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन, तो बैचलर डिग्री और लाइब्रेरी साइंस, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से, ग्रेजुएट 1 ईयर इन लाइब्रेरी कोर्स। TGT क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो रिकॉग्नाइज्ड वर्कशॉप इन फैक्ट्री, नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। TGT बैचलर डिग्री इन फिजिकल इक्विवेलेंट। इस तरह से TGT। और उसके बाद TGT टीचर SST एंड कैंडिडेट हु हैव 2 सब्जेक्ट क्वालिफाई थे, हिस्ट्री एटलीस्ट में हिस्ट्री होना चाहिए, उसके लिए 50% मार्क होना चाहिए। जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट इन ऑल द ब्रांचेज। इस तरह से सारे TGT टीचर और PGT टीचर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। और कौन कौन से पोस्ट है, जैसे स्पोर्ट कोच, उसके बाद योगा टीचर, काउंसलर, डॉक्टर, नर्स, एयरक्राफ्ट इंस्ट्रक्टर। और इसके फार्म ऐसे निकाल के आप फिल करके उसके बाद सेंटर पर चले जाइएगा। जैसे फार्म का नाम, पिता का नाम, आवेदक का डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, आवेदक का पोस्टल एड्रेस क्या होता है, यहाँ पर एक फ़ोटो लगा लेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल ID, उसके बाद यहाँ पर अपना हर 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का बोर्ड कौन सा था, उसके बाद ईयर कौन से ईयर में पास हुए, फिर सब्जेक्ट कौन कौन सी है, और अंकों का प्रतिशत यहाँ पर लिख लेंगे। प्रोफेशनल योग्यता क्या होनी चाहिए, जैसे B.Ed है तो उसकी फिर उसके बोर्ड का नाम, वो उत्तीर्ण कब हुए, कौन से ईयर में पास हुए, कौन से विषय से किए, अंकों का प्रतिशत यहाँ पर लिख लेंगे। उसके अलावा CTET क्वालिफाई किए हैं कि नहीं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर पेपर 1 है तो उस वर्ष का नाम लिखिए, उसके बाद उसमें मार्क लिखिए।
उसमें यस करके और नाम लिखिए, पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद शिक्षण अनुभव के बारे में आप लिख लेंगे। उसके बाद एनसीसी के हैं तो उसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद वरीयता क्रम में कौन से स्कूल में आप वरीयता क्रम रखते हैं तो उन सभी स्कूलों में जो लिस्ट ऊपर थी उसके हिसाब से आप भर सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद कंप्यूटर की शिक्षण ज्ञान है कि नहीं। उसके बाद केबीएस में कोई रिश्तेदार सेवारत कार्यरत है या नहीं, इसके बारे में लिखेंगे। केबीएस में अगर सेवारत या रिश्तेदार रक्त संबंध है तो नाम और उसका पद लिखेंगे। उसके बाद घोषणा, मैं प्रमाणित करता हूं कि उक्त जानकारी, तो आप घोषणा कर देंगे और इस तरह से फॉर्म फिल हो जाएगा। और इस फिल को उस दिन जहां पर सेंटर पर वेन्यू पर पहुँच कर 8:30 से पहुंच जाएंगे और 10:30 तक वहां पर जमा कर देंगे। उसके बाद 10:30 से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।